हर हर महादेव। दोस्तों, रावण के जीवन के अनसुने रहस्यों में आज हम देखेंगे नंदी जी ने रावण को कौन सा श्राप दिया था, रावण कैसे महादेव के परम भक्त बने। साथ में हम देखेंगे कि क्या माता सीता रावण के पुत्री थे और रावण ने खून क्यों पिया था, और साथ में रावण का यमलोक में यमराज के साथ युद्ध का रहस्य भी देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में ऐसे ही रहस्य को जानने के लिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे अनसुने रहस्य को हम आप तक पहुंचा सके। राक्षस राज रावण कुबेर पर विजय पाने के पश्चात शंखन नामक उस विशाल वन में गया जहां पर स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहां पर पहुंचकर रावण ने शंखन की अपनी दृष्टि डाली। सूर्य की किरणों से व्यापित होने के कारण वह दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत हो रहा था। वहां पर एक पर्वत भी था जिसके पास का जंगल अत्यंत रमणीय था। जब रावण उस पर्वत पर चढ़ने को बढ़ा तो पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब रावण अपने मंत्रियों के साथ इस बात पर विचार करने लगा कि यह इच्छागामी विमान किस तरह रुक गया। वह कौन सा कारण है कि यह विमान मेरी इच्छा होने पर भी नहीं चल रहा है। यह संभव है कि इस पर्वत पर कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसके कारण ऐसा हो रहा हो। उस समय योग्य बुद्धिमान रावण के मंत्री मारीच ने कहा, पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ रहा है। यह कोई कारण ही नहीं है राजन। यह संभव है कि पुष्पक कुबेर का वाहन होने के कारण तथा किसी अन्य का वाहन न होने से निषेध हो गया है। इस बातचीत के बीच में ही कृष्ण पिंडर वर्ण अत्यंत विशाल विकट वामन छोटी भुजाओं वाले मुंडित मस्तक वाले तथा बलवान नंदीश्वर वहां उनके पास आ खड़े हुए। शिव के अनुचर उन नंदीश्वर के निस्दर्द भाव से राक्षस राज रावण से इस प्रकार कहा, हे दसग्रीव, तुम वापस लौट जाओ। भगवान शंकर इस पर्वत पर रहते हैं। देव, गरुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस और सभी अन्य प्राणियों का इस पर्वत पर पहुंचना अगम्य कर दिया गया है। नंदीश्वर के इस वचन को सुनकर राक्षस राज रावण क्रोधित हो उठा तथा उसके कानों के कुंडल हिलने लगे। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसके बाद उसे पुष्पक विमान से उतरकर वह पर्वत के मूल भाग पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान शिव से थोड़ी दूर पर नंदीश्वर दूसरे शिव के समान हाथ में चमकता हुआ शूल लिए खड़े हुए हैं। उसने वानर जैसे मुंह को देखकर राक्षस राज रावण ने मेघ के समान अवज्ञा भाव से हंसना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव के दूसरे रूप नंदी जी को क्रोध में आकर अपने पास खड़े हुए दशानन से कहा, हे दसग्रीव, तूने मेरे जिस वानर रूप की अवज्ञा की है तथा वज्रपात की तरह घोर अट्टहास किया है, उस तरह के वानर रूप वाले शक्तिशाली और परम तेजस्वी वानर तेरे कुल का विनाश करने के लिए उत्पन्न होंगे। हे क्रूर राक्षस, उनकी मन के समान गति होगी तथा नख एवं दांत के उनके आयुध होंगे। वह युद्ध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली, उन्मत्त और चलते फिरते पर्वतों के समान बृहदाकार होंगे। वे सब तेरे प्रबल गमन को चूर चूर कर देने वाले, तेरे पुत्रों तथा मंत्रियों को मृत्यु प्रदान करने वाले और तेरे विशाल कायत्व को तुच्छ बनाने वाले होंगे। हे राक्षस, मैं तेरा अभी इसी समय वध करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने दुष्ट कर्मों के कारण तू तो पहले से ही मरे के समान है। नंदी महात्मा के यह कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी। रावण ने महात्मा नंदी जी की
बातों पर और उनके श्राप पर ध्यान नहीं दिया तथा उस पर्वत के पास खड़े होकर बोला, हे गोपति, जिस पर्वत ने मेरी यात्रा के समय पुष्पक विमान की गति को रोक डाला, मैं अपने सामने खड़े उस पर्वत को जड़ से उखाड़ डालूंगा। यह कहने के बाद रावण अपनी भुजाओं के निम्न भाग को पर्वत के निम्न भाग में लगाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उठाने लगा, जिसकी वजह से वो पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने के कारण शिवजी के सभी गण कांपने लगे तथा पार्वती जी भी घबराकर शिवजी से लिपट गई। तब देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाले शिवजी ने लीला करते हुए अर्थात सहज भाव द्वारा अपने पांव के अंगूठे को उस पर्वत पर थोड़ा दबा दिया। यह लीला देखकर उनके राक्षस के मंत्री आश्चर्यचकित रह गए। रावण अपने क्रोध तथा भुजाओं की घोर पीड़ा के कारण बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठे। उसके मंत्री समझे कि प्रलय काल आने वाला है और वज्रपात होने वाला है। इंद्र आदि सभी देवता भी उस समय विचलित हो गए। पर्वत हिलने लगे, समुद्र में शोभ उठने लगे। विद्याक्षर, यक्ष तथा सिद्ध आदि एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है। तत्पश्चात रावण के मंत्री इस प्रकार बोले, हे महाराज, अब आप उमापति नीलकंठ महादेव जी को पूर्णतः संतुष्ट कीजिए। आपको उनके अलावा कोई भी शरण देने वाला नहीं है। स्तुतियों द्वारा आप उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी शरण में जाइए। दयालु कृपालु शंकर आपसे संतुष्ट होकर आप पर अपनी कृपा कर सकते हैं। मंत्रियों द्वारा सलाह दिए जाने पर रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रणाम करके साम वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार अर्चना करते हुए रावण को 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब महादेव प्रसन्न होकर उस पर्वत के अग्रिम शिखर पर स्थित हुए तथा रावण की भुजाओं को मुक्त करके इस प्रकार बोले, हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पर्वत द्वारा जब तुम दब गए थे और जब तुम्हें अंतनाद किया था, उस जिससे तीनों लोगों के पानी रो उठे थे, तो हे राजन, इसलिए तुम तीनों लोकों में रावण के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तुमने सभी लोगों को रुलाया है, इसलिए देवता, मनुष्य, यक्ष और अन्य लोग भी रहते हैं, वे सभी तुम्हें रावण के नाम से पुकारेंगे। हे पुलस्त्य नंदन, तुम जिस मार्ग से जाना चाहो अब उस मार्ग से जा सकते हो। हे राक्षसेश्वर, अब मैं तुमको अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ। शिवजी के यह वचन कहने पर रावण उनसे बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे वर की प्रार्थना करता हूँ। मैंने गंधर्व, देवता, दानव, राक्षस, नाग, गुरक तथा सभी बलवान प्राणियों से अपराजित रहने का वर प्राप्त किया है। हे देव, मनुष्य को तो मैं किसी की गणना में नहीं गिनता, क्योंकि मेरे अनुसार वे सभी अल्प शक्तिशाली एवं बलहीन है। हे त्रिपुरानंद, ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु का वरदान प्रदान किया है। मैंने अपनी व्यतीत आयु को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह वर प्रदान कीजिए और साथ ही एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के यह कहने पर शिवजी ने उसे आयु का जो अंश व्यतीत हो गया था वह लौटा दिया और एक अत्यंत दीप्तिमान नामक चंद्रहास खड्ग भी प्रदान किया। इसके बाद शिवजी ने कहा, यदि तुम्हें कभी भी इस खड्ग का तिरस्कार किया तो यह पुनः मेरे पास लौट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवजी द्वारा एक नया नाम पाकर राक्षस महादेव जी का अभिवादन करता हुआ अपने पुष्पक विमान पर सवार हो गया। फिर रावण ने पृथ्वी पर भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वह महापराक्रमी यहाँ वहां जाकर सत्यों को कष्ट पहुंचाता रहा था। बहुत ही तेजस्वी सूरवीर सत्य उस राक्षस का कहना न मानने के कारण अपने परिवार तथा सेना सहित नष्ट हो गए। कई बुद्धिमान क्षत्रियों ने रावण को
पराक्रमी एवं बलाभिमानी मानकर उसके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली। महाबली रावण पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने भयानक वन में जा पहुंचा और वहां भ्रमण करने लगा। रावण ने वहां पर एक कन्या को देखा जो कृष्ण मृग चर्म और जटाएं धारण किए हुए थी। वह प्राचीन पद्धति के अनुसार तपस्या करती हुई देवताओं के समान दीप्तिमान हो रही थी। उस रूपवती महाव्रती कन्या को देखकर रावण कामातुर हो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूछने लगा, हे बद्रे, तुम अपने सौंदर्य एवं युवावस्था के विरुद्ध यह सब क्या कर रही हो? तुम्हारे इस सुंदर, दिव्य और मनमोहक रूप के लिए ऐसा आचरण करना ठीक नहीं है। हे बीरू, तुम्हारा अनुपम सौंदर्य रूप तो मनुष्य को अर्थात उनके मन में कामोदना की भावना उत्पन्न करने वाला है। मेरे अनुसार तुम्हारा तपस्या करना उचित नहीं है। हे बद्रे, तुम कौन हो तथा यह सब क्या कर रही हो? हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारा पति कौन है? जिस किसी के साथ तुम्हारा संबंध होगा वह मनुष्य पृथ्वी पर बहुत दयालु तथा पुण्यवान होगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूं उसका मुझे सही उत्तर दो। तुम यह तप रूपी परिश्रम किसके लिए कर रही हो? रावण के यह कहने पर उस यशस्वी और तेजस्वी कन्या ने रावण का विधिवत आतिथ्य करने के बाद कहा, मेरे पिता परम तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशवर्धन थे। वे प्रतिदिन वेदाभ्यास किया करते थे। उनकी वही वादमयी कन्या के रूप में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं वयस्क हो गई तो गंधर्व, देवता, यक्ष, नाग, राक्षस इन सभी ने वरण करने के उद्देश्य से मेरे पिताजी के पास जाकर मेरा हाथ मांगा। लेकिन हे राक्षसेश्वर, पिताजी ने मुझे उनमें से किसी से हाथ नहीं सौंपा। हे महाबलशाली रावण, इसका कारण भी मैं तुमको बताती हूँ। मेरे पिताजी ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि सभी देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु जी मेरे पति बने। तीनों लोगों के स्वामी विष्णु जी के अलावा वह मेरा विवाह किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहते थे। उनकी इच्छा को जानकर अपने बल में गमन में चूर शंभु नामक दैत्य ने क्रोध में आकर रात्रि में सोते समय उनकी हत्या कर दी। इससे मेरी माता बहुत दुखी हुई तथा मेरे पिता के शव को अपनी छाती से लगाकर चिता की अग्नि में स्वयं प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने श्री नारायण के प्रति अपने पिता की वो जो इच्छा थी उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब मैंने उन्हीं को अपने हृदय में बसा लिया है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं यह महान तपस्या कर रही हूँ। हे राक्षस श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने अपने बारे में आपको सभी बातें बता दी। श्री नारायण ही मेरे पति है। उन पुरुषोत्तम के अलावा कोई अन्य मेरा पति नहीं बन सकता। श्री नारायण की आज्ञा द्वारा ही मैंने इस प्रकार का कठोर तप का आश्रय लिया है। हे राजन, मैं आपको पहचानती हूँ। हे पौलस्य नंदन, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है या हो रहा है उसे मैं अपनी तपस्या के बल से जानती या देखती हूँ। काम बाण से पीड़ित रावण यह सुनकर उस महान व्रत का पालन करने वाली कन्या के अग्रभाग में जाकर खड़ा होकर बोला, हे सुंदर कृति प्रदेश वाली, मुझे तुम अभिमानी लगती हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। हे मूर्ख शावक नयनी, इस तरह पुण्य संचय एवं तप करना वृद्ध स्त्रियों को शोभा देता है। तुम तो सभी गुणों से युक्त हो। तुमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हे त्रैलोक्य सुंदरी, हे बीरू, तुम्हारी अलौकिक युवावस्था बीतती जा रही है। हे भद्रे, मैं लंकापति हूँ और तीनों लोकों में 10 ग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अतः तुम्हें मेरी पत्नी बनकर सुख देने वाले भोगों का उपभोग करना चाहिए। जिसे तुम विष्णु कहती हो वो कौन है? तप, शक्ति, बल और भोग में मैं, हे अद्रे, जिसको तुम चाहती हो वो मेरे समान नहीं है। रावण के यह कहने पर कन्या वेदवती बोली, नहीं, ऐसा मत कहिए। त्रिलोकाधिपति श्री विष्णु के कमल चरणों में तीनों लोग अपना सिर झुकाते हैं। तुम्हारी तरह राक्षस के अलावा कोई और बुद्धिमान श्री विष्णु की अवहेलना नहीं कर सकता। यह सुनते ही राक्षस राज रावण ने वेदवती के केस अपने हाथों से पकड़ लिए।
वेदवती ने क्रोधित होकर अपने हाथों से उन केसों को काट दिया, जैसे तलवार किसी वस्तु को काट देती है। इस प्रकार उस कन्या ने अपने मस्तक के केसों को अपने हाथ से काट दिया। वह क्रोध के कारण स्वयं जलती हुई तथा रावण को जलाती हुई जलकर मरने के लिए तैयार हो गई। उस उद्देश्य के लिए वह अग्नि की स्थापना करके बोली, अरे नीच, तूने मेरा अपमान किया है, अतः अब मैं जीना नहीं चाहती। हे राक्षस, तेरी आंखों के सामने मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे पापी, तूने इस वन में मेरा घोर अपमान किया है, अतः मैं तुम्हारा वध करने के लिए दोबारा जन्म लूंगी। पापी दुष्ट पुरुष का विनाश करने के लिए स्त्रियां शारीरिक रूप में अक्षम होती है। यदि मैं तुमको श्राप दूंगी तो मुझे तपस्या में सिद्धता प्राप्त होगी। यदि मैंने कोई भी सुकर्म, दान, पुण्य तथा होम किए हैं तो ये यज्ञयोद्धा सती सावित्री कन्या के रूप में धर्मात्मा व्यक्ति की पुत्री बनकर पुनः प्रकट होंगी। यह कहने के पश्चात वह कन्या प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दूसरे जन्म में वह कन्या एक कमल से उत्पन्न हुई। उस कन्या के शरीर की काठी रूपरेखा की भी कमल की तरह थी। पहले की तरह रावण ने उस कन्या को पुनः प्राप्त कर लिया तथा कमल के गर्भ की तरह सुंदर उस कन्या को अपने घर ले आया। जब रावण ने वह कन्या अपने मंत्रियों को दिखाई, तब उसको देखकर शारीरिक लक्षणों के ज्ञाता एक मंत्री ने रावण से कहा, यदि यह कन्या घर में रही तो आपकी मृत्यु का प्रमुख कारण बनेगी, ऐसा लगता है। यह सुनने के पश्चात वह उस कन्या को समुद्र में फेंक आया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्य भाग में पहुंच गई। फिर राजा द्वारा उस भूमि को हल से जोतने पर वह सती सावित्री कन्या पुनः प्रकट हो गई। वह कन्या राजा जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस महादुष्ट पर्वताकार राक्षस रावण को उस वेदवती जी ने पहले ही अपने क्रोधित श्राप द्वारा मार डाला था, जिसको भगवान राम ने अब अद्भुत शक्ति के प्रहार से मारा है। इस प्रकार वह देवी बार बार विभिन्न रूपों में राक्षसों का विनाश करने के लिए जन्म लेती रहेगी। अग्नि शिखा के समान उस देवी का आविर्भाव हल द्वारा जोते गए उस क्षेत्र में हुआ था। यह देवी पूर्व काल में वेदवती के नाम से जन्मी थी। उसके बाद त्रेता में रावण का वध करने के लिए प्रकट हुई। वह मैथिली कुल में उत्पन्न महात्मा जनक के घर में जन्मी है। हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा के कारण मनुष्य इसे सीता कहकर पुकारते हैं। उस कन्या वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने के बाद रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। उसी समय रावण ने उसिर बीज नामक देश में पहुंचकर राजा मरुत को यज्ञ करते हुए देखा। देवताओं के साथ साक्षात बृहस्पति के भाई और धर्म के परम ज्ञाता संवत नामक ब्रह्मर्षि यज्ञ करवा रहे थे। वरदान प्राप्त करने के कारण क्रूर तथा दुष्ट बने राक्षस राज रावण को देखकर वे भी भयभीत हो गए तथा पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। धर्मराज कौवा बन गए, इंद्र मोर बन गए, वरुण हंस बन गए और कुबेर गिरगिट बन गए। शत्रुनाशक देव अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। रावण उस यज्ञ मंडप में उस प्रकार पहुंच घुसा जैसे कोई बिना बुलाए अपवित्र कुत्ता घुस आया हो। रावण ने राजा मरुत के पास जाकर कहा, या तो तुम मुझे से युद्ध करो या कह दो कि तुम मुझसे हार गए हो। उस समय राजा मरुत ने रावण से कहा, आप कौन है जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं? उसके प्रश्न को सुनकर रावण जोर जोर से हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा, मुझे देखकर न तो तुम्हें डर लगा और न ही तुमको कोई आश्चर्य हुआ। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तो कुबेर का छोटा भाई हूं, फिर भी तुम मुझको नहीं जानते। मैं वही रावण हूं जिसने कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे यह विमान हथिया लिया है। यह सुनने के पश्चात राजा मरुत रावण से बोले, आप धन्य है जो आपने युद्ध में अपने बड़े भाई को हरा दिया है।
आपकी तरह पराक्रमी तथा प्रशंसनीय व्यक्ति को तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूर्व काल में तुमने किस प्रकार के धर्म का पालन करने के से ये वरदान प्राप्त कर दिया। हे दुष्ट बुद्धि वाले, जैसा तुमने कहा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है। तुम यहीं पर खड़े रहो, मेरे हाथों के चंगुल से तुम जीवित नहीं बच सकते। आज मैं तुमको अपने तीक्ष्ण बाणों के वार से यमलोक पहुंचा दूंगा। यह कहने के पश्चात राजा मरुत ने अपना धनुष बाण उठा लिया। जैसे ही वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही महर्षि संवत ने उनका मार्ग रोक दिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक मरुत से कहा, यदि मेरा कहना मानो तो तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह महेश्वर यज्ञ अधूरा रह गया तो तुम्हारे संपूर्ण कुल को भस्म कर देगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कैसे दीक्षित हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति के लिए युद्ध उचित नहीं है। यह राक्षस राज रावण बहुत दुष्ट और निर्दयी है तथा युद्ध में किसकी विजय होगी यह भी कहना मुश्किल है। गुरु के मुख द्वारा यह वचन सुनकर राजा मरुत ने युद्ध करने के अपने विचार को त्याग दिया। राजा मरुत को हारा हुआ मानकर सूक ने रावण के विजय होने की घोषणा कर दी तथा वह बहुत ऊंचे स्वर में गाने लगा। इसके बाद रावण उस यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को खाकर तथा उनके रक्त को पीकर पूर्ण रूप से तृप्त होकर पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। रावण के चले जाने के बाद इंद्र और अन्य देवता पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। जिन प्राणियों का उन्होंने रूप धारण किया था उन्होंने उनको वरदान दिया। सर्वप्रथम इंद्र ने निर्वर्ण पंख वाले मोर से कहा, हे धर्मग्न, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुमको सर्वापरि कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारे पंखों में मेरी सहस्त्र आंखों की तरह चिन्ह प्रकट होंगे। जब मैं आकाश द्वारा वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। इस तरह मोर ने को इंद्र ने वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने से पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज इंद्र के यह वरदान प्राप्त करते ही सभी मोर वहां से चले गए। धर्मराज ने प्रागवंश को वरदान दिया, मैं तुमसे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूं। अतः अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। जिस तरह विभिन्न प्राणी मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों से पीड़ित रहते हैं, उस तरह तुम उन लोगों से पीड़ित नहीं रहोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए वरदान से यह संभव होगा। तुम्हें मेरे वरदान की वजह से मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हारी हत्या नहीं करेगा तुम जीवित रहोगे। यमलोक में रहने वाले शुद्धात्म मनुष्य को इस समय की चरम तृप्ति प्राप्त होगी जब पृथ्वी लोक निवासी द्वारा उनके बंधु तुम्हें भोजन करवाएंगे। इसके पश्चात वरुण देव ने गंगा जल में भ्रमण करते हुए हंस से इस प्रकार कहा, हे पक्षीराज, मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों को सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमा के समान सुंदर और दुग्ध फैन की भांति मनोरम होगा। मेरे अद्भुत जल का आश्रय पाकर तुमको सदैव अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। तुम हमेशा कांतिमान बने रहोगे। यह मेरी प्रसन्नता को दर्शाने का चिन्ह है। हंसों का रंग पूर्व काल में पूर्णतः सफेद नहीं था। उनकी दोनों टांगों के बीच का भाग नवीन दुर्दालय की तरह कोमल और श्याम रंग का होता था। उनके पंख के आगे का भाग नीला होता था। इसके पश्चात पर्वत पर बैठे हुए गिरगिट से कुबेर ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें सोने के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा मस्तक सदैव सोने की तरह चमकदार तथा अक्षय होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा यह वर्तमान काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह उन्होंने सभी देवताओं ने सभी पक्षियों और प्राणियों को वरदान देने के पश्चात सभी देवता राजा मरुत के साथ यज्ञोत्सव समाप्त हो जाने पर अपने लोक को चले गए। मरुत को हराने के बाद रावण अन्य राजाओं को जीतने का उद्देश्य लेकर उनके नगरों में गया। महेंद्र तथा वरुण की तरह शक्तिशाली और पराक्रमी राजाओं के पास जाकर रावण ने उनसे कहा,
या तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर तुम यह कह दो कि हम हार गए। इसके विरुद्ध जाने पर तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तब बुद्धिमान धर्मज्ञ राजाओं ने आपस में विचार विमर्श करके शत्रु की शक्ति को परखने के पश्चात कहा, हम तुमसे हार गए हैं। सूरत, गाती गई, दुष्यंत तथा पुनर्वा राजाओं ने अपने अपने राज्य काल में रावण से अपनी हार मानी थी। इसके पश्चात रावण अयोध्या नगरी में जा पहुंचा। जिस तरह देवराज इंद्र अमरावती नगरी में प्रवास करते हैं, उसी तरह अयोध्या नामक नगरी राजा पुरुष सिंह द्वारा बसाई गई थी। रावण ने उनके पास जाकर कहा, तुम या तो मुझसे युद्ध करो या फिर कह दो कि मैं तुमसे हार गया, यह मेरी आज्ञा है। उस पापी दुष्ट रावण के यह वाक्य सुनकर अयोध्यापति अनरण्य बहुत क्रोधित हुए तथा उन्होंने इस प्रकार बोले, हे राक्षसाधिपति, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने रावण द्वारा दिग्विजय करने की बात पहले से ही सुनी हुई थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी संख्या में सेना इकट्ठी कर रखी थी। उनकी समस्त सेना उत्साह में भरकर रावण का वध करने के लिए नगर से बाहर आ गई। हे पुरुष श्रेष्ठ, 10 सहस्त्र हाथी सवार, कई सहस्त्र रथी, 1 लाख घुड़सवार और सैकड़ों पैदल सैनिक पृथ्वी को आरक्षित करते हुए युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। उसके पश्चात राजा अनरण्य और रावण में भयंकर अद्भुत युद्ध होने लगा। राजा अनरण्य की वह असंख्य सेना उस समय राक्षस रावण की सेना से भिड़कर उस प्रकार नष्ट होने लगी जिस तरह अग्नि में आहुति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। राजा की सेना ने बहुत समय तक उस सेना से लड़कर अपना महान पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण और उसकी पराक्रमी सेना के सामने केवल ही थोड़ी संख्या में शेष रह गई। जिस तरह अग्नि में पतंगे जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वह विशाल सेना काल के मुंह में समा गई। राजा ने देखा कि उसकी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती जा रही है जिस तरह जल से भरी नावें सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके पश्चात रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने विशाल धनुष को टंकारा और रावण से युद्ध करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़े। जिस प्रकार शेर को देखकर हिरण भागना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार सूक, मारीच, सारन, प्रहस्त राजा अनरण्य से युद्ध क्षेत्र में परास्त होकर भाग खड़े हुए। इसके बाद इक्ष्वाकुल नंदन राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे। जिस तरह मेघों से बरसती हुई वर्षा पर्वत शिखर को कोई हानि नहीं पहुंचा पाती, उस प्रकार राजा द्वारा बरसाए हुए बाण रावण के शरीर को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके पश्चात रावण ने क्रोध में आकर राजा के मुंह पर एक तमाचा मारा, जिसका प्रहार खाकर राजा रथ से गिर पड़े। जिस तरह बिजली गिरने पर वन में साल का पेड़ दर्द हो धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य भी धराशायी हो गए। राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करते समय राजा अनरण्य को रावण ने क्रोध में आकर मुंह पर एक तमाचा मारा, जिसका प्रहार खाकर राजा रथ से गिर गए। उस समय राक्षस राज रावण ने अनरण्य से कहा, मेरे साथ युद्ध कर कर तुमने क्या पा लिया? हे नरेंद्र, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो मुझसे द्वंद्व युद्ध में जीत सके। मुझे लगता है विषय भोगों में आसक्त लेने के कारण तुम्हें मेरी शक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सुना। सेन प्राण शक्ति युक्त राजा अनरण्य ने यह वाक्य सुनकर उत्तर दिया, काल का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? अपनी प्रसन्नता करने वाले राक्षस, तुम्हें मुझको नहीं हराया, जबकि काल ने मुझको स्वयं विपन्न किया है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अपने प्राणों को त्यागते समय मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? परंतु हे राक्षस, मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। मैं युद्ध करते हुए तेरे द्वारा मारा गया हूँ। तुमने अपने व्यंग्य वचनों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने होम, दान, पुण्य और तप किए हैं तथा कार्यों का धर्म पूर्वक पालन किया है, तो मेरा यह वचन सत्य होकर रहेगा।
महात्मा इक्ष्वाकु के कुल में ही दशरथ पुत्र श्री राम का जन्म होगा, वही तुझे यमराज के पास पहुंचाएंगे। राजा द्वारा रावण को श्राप दिए जाने पर आकाश में गरजते बादलों की तरह देवताओं की दुमदुभी बज उठी और आकाश से पुष्प रूपी वर्षा होने लगी। इसके पश्चात राजा अरण्य परलोक सिधार गए। तब रावण भी वहां से अन्य जगह भ्रमण करने के लिए चला गया। इसके बाद राक्षस राज लोगों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। राजा अरण्य को पराजित करने के बाद राक्षस राज रावण लोगों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। बानरों के बीच भ्रमण करते हुए रावण की भेंट नारद जी से हुई। राक्षस राज रावण ने नारद जी का अभिवादन करने के बाद उनकी सकुशलता पूछी। तब बादलों की पीठ पर बैठे हुए तेजस्वी नारद जी ने पुष्पक विमान पर सवार रावण से कहा, हे निस्वा के पुत्र राक्षसाधिपति तनिक ठहरो, मैं तुम्हारे अत्यंत विशाल पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नागों को युद्ध क्षेत्र में पछाड़ के तुमसे तथा दैत्यों से संग्राम करके श्री विष्णु दोनों से ही पूर्ण रूप में से मैं संतुष्ट हूँ। हे तात, तुम तो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, फिर तुम इन पृथ्वीवासियों का वध क्यों कर रहे हो? मृत्यु के अधीन होने के कारण ये तो स्वयं ही मरे हुए हैं। देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इन सभी श्रेणी से तुम अवध्य हो, फिर तुम इन संसारी प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? यह तुम्हारे यश की शोभा नहीं देता। जब मनुष्य केवल अपने ही बारे में सोचने के कारण महान व्यसनों से परिपूर्ण है तथा रोग एवं वृद्धावस्था आदि अनेक संकटों से घिरे हुए हैं, तो इन्हें कोई वीर योद्धा क्यों मारे? जहां पर लोग अनिष्टों से पीड़ित तथा यहाँ वहां ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, भला उस मनुष्य लोगों को कोई बुद्धिमान एवं युद्ध प्रिय वीर क्यों मानना चाहेगा? यह पृथ्वी तो भूख, प्यास, बुढ़ापे आदि अनेक मुश्किलों के कारण शीर्ण हो जाती रहती है। तुम ऐसे शोकग्रस्त एवं विषाद लोक का विनाश मत करो। हे बलवान राक्षस राज, तुम मनुष्य को जरा ध्यान से देखो। ये मनुष्य अनेक प्रकार से अपने स्वार्थ कार्यों को निकालने में लगे रहते हैं। इनको अपनी दुर्गति होने का ख्याल नहीं होता। कुछ लोग तो गायन वादन आदि से संबंधित कार्य करते हुए प्रसन्न चित्त बने रहते हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन में आने वाले दुखों की वजह से आंसू बहाते रहते हैं। यह मनुष्य माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पत्नी के मोह में ध्वस्त हो जाते हैं। उनको किसी बंधन जनित क्लेश का भी किसी प्रकार से कोई अनुभव नहीं होता। अतः मोह के कारण जो लोग स्वयं कष्ट भोग रहे हो, उनको कष्ट देकर तुम्हें क्या मिलेगा? हे सौम्य, मृत्यु लोक पर तो तुमने अपनी विजय प्राप्त कर ही ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले प्रोलस्त्य, पृथ्वी के इन सभी लोगों को यमलोक में ही जाना ही पड़ता है। यदि तुम बलवान तथा पराक्रमी हो तो यमलोक में यमराज पर अपनी विजय का पताका लहराओ। यदि तुमने उनको जीत लिया तो तुम निसंदेह सभी को जीत जाओगे। नारद जी के यह कहने पर अपने तेज से परिप्त लंकापति रावण ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि, आप गंधर्वों तथा देवताओं के लोकों में भ्रमण करते हैं तथा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। अब मैं रसातल में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं और नागों को वश में करूंगा। अब मैं अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करूंगा। जब रावण ने यह कहा तो देवर्षि नारद बोले, यदि तुम रसातल जा रहे हो तो रसातल का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से क्यों जा रहे हो? जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वह तो प्रेतराज लोक की तरफ जा रहा है। यह रास्ता तो यमराज के यमलोक की तरफ होकर जाता है। नारद जी के यह वाक्य सुनकर रावण शरद ऋतु के गरजते हुए बादलों के समान हंसता हुआ बोला, मैं आपके कहे वचनों को समझ गया हूं। इसके पश्चात वह बोला, हे ब्राह्मण, अब मैं यमराज का वध करने के लिए उत्सुक होकर उसी दक्षिणी दिशा में जा रहा हूं
जहाँ पर यमराज निवास करते हैं। मैंने यमराज से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है। अब मैं इस ब्रह्मांड के चारों लोकपालों को युद्ध क्षेत्र में परास्त करूंगा। इसलिए मैं सर्वप्रथम यमलोक को प्रस्थान करता हूँ। जो यमराज प्राणियों को कष्ट देता है, मैं उसको मृत्यु के साथ मान लूंगा। यह कहने के पश्चात रावण ने देवर्षि का अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उस समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी कुछ घड़ी के लिए अंतर्ध्यान हो गए। धूम्र रहित अग्नि के समान परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी यह सोचने लगे कि यमराज आयुषीन होने पर इंद्र सहित तीनों लोगों के सर जीवों को दंड देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इन्हें यह राक्षस राज रावण किस तरह जीत सकेगा, जो यमराज दूसरी अग्नि के समान परम तेजस्वी है तथा जीवों को दान देने वाले और उनके कर्मों के साक्षी है, जिन्हें तीनों लोगों के पानी भयभीत होकर दूर भागते हैं तथा जिन महात्मा से चेतना पाकर लोग कई प्रकार की चेष्टा करते हैं, उन परम तेजस्वी यमराज के पास यह राक्षस राज रावण स्वयं कैसे पहुंच जाएगा, जो जन्म देने वाले, पालन करने वाले और लोगों को पाप पुण्यों का फल प्रदान करने वाले हैं तथा जिन यमराज ने तीनों लोगों पर अपनी विजय की पताका लहराई है, उन पर यह रावण कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। यह राक्षस राज रावण काल के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय का सहारा लेकर उनको पराजित करेगा। मेरे मन में भी यह आशंका पैदा होने लगी है। अब मैं भी यमराज और राक्षसराज रावण का घोर युद्ध देखने के लिए यमलोक की ओर चलता हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी अपने मन में यह विचार करके रावण द्वारा यमलोक पर आक्रमण का समाचार लिए यमलोक जा पहुंचे। नारद जी ने वहां पहुंचकर देखा कि यमराज अग्नि के समान खड़े हुए हैं तथा प्राणियों के जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार के फल प्रदान कर रहे हैं। नारद जी को वहां आया देखकर यमराज ने अद्य के द्वारा उनका आदर सत्कार करवाते हुए उन्हें धर्मपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। यमराज ने कहा, हे देवता तथा गंधर्वों से सेवित देवर्षि, सब कुछ ठीक प्रकार से है, कहीं धर्म का विनाश तो नहीं हो रहा है। आज आपका यमलोक में आना किस उद्देश्य को प्रकाशित करता है। यमराज के ये वाक्य सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं आज आपको एक विशेष समाचार देने आया हूँ। आपको शीघ्र ही इसका कोई उपाय सोचना है। हे पितृराज दुर्जय एवं पापी राक्षस राज दशग्रीव, आप पर विजय पाने के उद्देश्य से यमलोक आने वाला है। हे प्रभु, मैं इस कारण शीघ्रता से यहाँ आपके पास चला आया हूँ। आप तो स्वयं काल को धारण करने वाले हैं, अतः उस राक्षस रावण के प्रहार से आपको क्या हानि होगी। अभी तो यह वार्तालाप चल ही रहा था कि सूर्य के समान तेजस्वी उस राक्षस राज का विमान आता हुआ दिखाई दिया। पराक्रमी राक्षस रावण उस स्थान के अंधकार को अपने पुष्पक विमान की प्रभा से काटता हुआ अत्यंत समीप जा पहुंचा। महाबली रावण ने यमलोक में आकर देखकर सभी प्राणी अपने अपने पाप तथा पुण्यों के फल भोग रहे थे। रावण ने वहां पर यमराज के अपने सैनिकों द्वारा अनुचरों के साथ देखा। इसके अलावा उसने उग्र प्रवृत्ति तथा प्रचंड रूप वाले भयानक यमदूतों को भी देखा, जो देहधारियों को बांधकर उनके कई प्रकार के कष्ट दे रहे थे। वे यमदूतों के प्रहार के कारण जोर जोर से चिल्ला रहे थे। किसी प्राणी को कुत्ते नोच रहे थे तथा किसी को कीड़े खा रहे थे। परिणाम स्वरूप वे कानों को कष्टदायक एवं भयानक शोर प्रदान कर रहे थे। किसी को तपती हुई बालू पर बार बार चलाकर कष्ट दिया जाता था, तो किसी को खून से भरी हुई वेतरगी नदी पार करने के लिए विवश किया जा रहा था। कुछ पापियों को तलवार की तरह नुकीले तीक्ष्ण पत्तों वाले आसपति वन में विदन किया जा रहा था, तो कुछ को रौनक नमक के खारे पानी में अर्थात खाले पानियों की नदी में डुबाया तथा कंतीले सूरदार पर दौड़ाया जा रहा था। अनेक भूखे प्यासे लोग भोजन तथा पानियों की मांग कर रहे थे। कोई सौ कदकार दीन विवर्ण कुश तथा बिखरे बालों वाला था। कई प्राणियों को कीच तथा मल में अपने शरीर को लपेटे अत्र तत्र दौड़ रहे थे। इस प्रकार रावण के सैनिक
प्राणियों तथा लोगों को भयंकर यातनाओं सहते हुए देखा। दूसरी तरफ रावण ने वह दृश्य भी देखा जहां पर लोग उत्तम घरों में निवास करते हुए गायन तथा वादन आदि मनोरंजन से आनंदित हो रहे थे। जो लोग गाय, गोरस, अनाज तथा गृह आदि का दान करते थे, वह लोग अपनी दान की वस्तुओं का कुशलता पूर्वक उपभोग कर रहे थे। कई लोग मणि, मुक्ता, स्वर्ण और सुंदर युवतियों से संशोभित अंतकालीन में प्रवेशित हो रहे थे। महाबली रावण ने उन सभी लोगों को देखा। फिर उसने अपने पाप पुण्यों के कर्मों को भोगने वाले उन लोगों को अपने बल से जबरदस्ती मुक्त कर दिया। उस कारण उन प्राणियों के कुछ समय के लिए अत्यप्रत्याशित सुखों का अनुभव प्राप्त किया। जब रावण बलपूर्वक प्रेतों को मुक्त करने लगा तो यमलोक के यमदूत अत्यंत क्रोधित होकर रावण पर टूट पड़े। उस समय सभी दिशाओं में शोर शराबे का स्वर गूंज उठा। यमराज के शूरवीर योद्धा राक्षस राज रावण के विमान पर उसी प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार खिलते हुए फूल पर भंवरों का झुंड मंडराते हैं। उन शूरवीरों ने सूर, मुसर, परिघ, तोमर तथा शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों को लेकर पुष्पक पर आक्रमण कर दिया। उन हजारों सैकड़ों वीर योद्धाओं ने पुष्पक विमान के आसनों, प्रसाद, तोरणों और वेदी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तोड़फोड़ करने के पश्चात भी वह देवताओं का अधिष्ठानभूत पुष्पक विमान दोबारा वैसे का वैसा ही हो गया जैसे तोड़फोड़ से पहले था, क्योंकि वह विमान ब्रह्म तेज के कारण अक्षय था। यमराज के शूरवीर योद्धा आगे बढ़कर घोर युद्ध करने लगे। यह देखकर राक्षस राज रावण तथा उनके मंत्रीगण भी यमलोक के पर्वत, पेड़ तथा अन्य प्रासादों को उखाड़कर अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रुओं पर फेंकने लगे। उनके शरीर के अंगों से रक्त का रिसाव हो रहा था। वे भयानक शस्त्रों के प्रहार से बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन तब भी रावण के सभी मंत्री घोर युद्ध करते रहे थे। रावण और यमराज के मंत्रियों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार शुरू कर दिया। इसके बाद यमराज के शूरवीर योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर रावण के ऊपर बाण वर्षा शुरू कर दी। रावण का पूरा शरीर उस समय अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से ध्वस्त जर्जर हो गया। उसके बाद सभी अंगों से खून बहने लगा। राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान पर अशोक वृक्ष के समान खून से लथपथ दिखाई देने लगा। इसके पश्चात पराक्रमी रावण ने भी अपने बाणों, शिला, शक्ति, तोमर, मुसर, शूल, गदा, पास तथा वृक्षों की वर्षा शुरू कर दी। सैनिक शस्त्रों की वह भयंकर वर्षा पर वहां खड़े यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। तब सैकड़ों की तादाद में वह सैनिक रावण द्वारा बरसाए गए शस्त्रों का सामना करते हुए रावण पर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। जिस प्रकार पर्वत पर मेघों का झुरमुट चारों तरफ से जल वर्षा करता है, उसी प्रकार उन सैनिकों ने राक्षस रावण के शूल और भिंड पालों से भेदना शुरू कर दिया। तब रावण को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। कवच कट जाने तथा शरीर से रक्त बहाव होने पर क्रोधित रावण पुष्पक विमान को छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। कुछ क्षण रावण अपने आप को संभालने के पश्चात यमराज की तरफ क्रोधित हो उठा। रावण ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र अस्त्र को चढ़ाकर तथा यमराज के सैनिकों को ठहरो कहते हुए अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची। जिस प्रकार भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूप कर पाशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा था, उसी प्रकार रावण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर यमराज की सेना पर वो अस्त्र छोड़ दिया। उस ज्वाला के धूम के मंडर युक्त बाण से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ग्रीष्म काल में वनों में चारों तरफ दावानल फैल गया हो। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह बाण युद्ध क्षेत्र के वृक्षों तथा झाड़ियों को काटता हुआ शीघ्रता से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे सैनिक तथा जीव जंतु भी जल रहे थे। यमराज के सभी सैनिक उस बाण से डर से भयभीत होकर इंद्र वज्र की भांति युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े। उसके पश्चात वह परम तेजस्वी महापराक्रमी राक्षस राज रावण अपने मंत्रियों के साथ जोर जोर से गरजने लगा, जिसकी भयानक आवाज से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। रावण की उस और गर्जना को सुनकर भगवान यम ने यह समझा कि शत्रु विजय हुआ है और मेरी सेना नष्ट हो गई है। उसने मेरे योद्धा मार डाले। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने साथी से कहा, मेरा रथ शीघ्र ले आओ।
तब सारथी ने एक दिव्य तथा विशाल रथ उपस्थित कर दिया। फिर महातेजस्वी यमराज उस रथ पर आरूढ़ हो गए। उनके अग्रभाग में पास तथा मुद्गर हाथ में लिए मृत्युदेव खड़े थे, जो इस संपूर्ण त्रिभुवन के प्राणियों का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में साकार कालदंड खड़ा हुआ था, जो यमराज का मुख्य आयुध था। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित काल पास खड़े हुए थे तथा अग्नितुल्य दूसर स्पर्श वाला मुद्गर भी साकार रूप धारण किए खड़ा था। काल को कुपितावस्था में देखकर चारों तरफ हलचल सी हो गई। सभी देवतागण भयभीत होकर कांपने लगे। सुंदर कांति वाले रथ के घोड़े को हाँकता हुआ सारथी आगे को बढ़ा चला। घोर भयंकर शब्द करता हुआ वह रथ वहां जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। उस रथ के मन के समान शीघ्रगामी और इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में ही उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर युद्ध हो रहा था। उस विकराल एवं भयानक आकार के रथ सहित मृत्यु देवता यमराज को देखकर रावण के मंत्री युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए। रावण के मंत्री अल्प शक्ति के थे, अतः वे भयभीत हो अपने होश हवास खोकर कहते हुए चारों तरफ भागते रहे कि हम युद्ध करने में सक्षम नहीं। लेकिन पूरे संसार को भयभीत करने वाले उस विशाल रथ को देखकर भी रावण तनिक क्षुब्ध तथा भयभीत नहीं हुआ। यमराज ने वहां पहुंचते ही रावण पर क्रोधित होकर तोमरों एवं शक्तियों का प्रहार कर उसके मर्म स्थलों को भेद डाला। उसके बाद रावण ने भी संभल कर यमराज पर अपने बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। जैसे मेघ वर्षा करते हो, तब यमराज ने रावण की छाती पर अनेक शक्तियों का ऐसा प्रहार किया कि वह अत्यंत पीड़ित हो उठा और बदला लेने में अक्षम हो गया। परिणाम स्वरूप रावण अपनी सुध बुद्ध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। इसके पश्चात राक्षस राज रावण तथा यमराज आपस में तुमुल युद्ध करने लगे। वे दोनों ही विजय प्राप्त करने की अभिलाषा थे और युद्ध क्षेत्र से अपने आप को हटाना नहीं चाहते थे। तब ब्रह्मा जी को आगे कर देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा महर्षिगण युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। उस समय राक्षस राज रावण और धर्मराज यमराज के युद्ध के कारण तीनों लोक में प्रलय काल जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की आसानी की तरह अपने धनुष को खींच भयंकर बाणों की वर्षा करता रहा था। परिणाम स्वरूप सारा आकाश बाणों के प्रहार से भर चुका था तथा वहां पर कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। रावण ने 4 बाण मारकर मृत्यु को तथा 7 बाण मारकर यमराज के सारथी को घायल कर दिया था। इसके पश्चात रावण ने 1,00,000 बाणों से यमराज के मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाई। उस समय यमराज बहुत अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका वह क्रोध अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कारण वह स्वरूप ज्वाला, माल, निस्वार्थ तथा धूम्रजन दिखाई देने लगे। उस अद्भुत आश्चर्य को देखकर देवता तथा दानवों के पास रोष से भरे हुए मृत्युदेव और सारथी बहुत खुश हुए। उसके पश्चात क्रोध में आकर मृत्युदेव यमराज ने मनुष्य से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तथा आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट पापी राक्षस राज रावण को युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को सौंप सकूं। हे श्रीमान, यह तो स्वाभाविक है कि राक्षस मुझसे युद्ध करके जीवित नहीं बच सकते। कितने ही राजसी, राक्षस, गंधर्व, बड़े विशाल नाग, ऋषि, दैत्य, पग्न, यक्ष, अप्सरा, हिरण्यकश्यपु, नमूची, निषेध, संबर, धूमकेतु, विरोचन, पुत्र बलि, शंभु दैत्य, महाराज वृत, वानासुर, ये सभी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कई शूरवीर बलवान योद्धा भी केवल मेरी दृष्टि मात्र से ही विनाश को प्राप्त हो गए। फिर यह राक्षस किस गणना में आता है? हे साधु, है धर्मज्ञ, जब तक मैं इसको मार नहीं देता तब तक आप मुझको मुक्त कर दे। ऐसा कोई भी पराक्रमी नहीं है जो एक बार मेरी दृष्टि पड़ने के बाद मेरे हाथों जीवित बच सके। मेरी मृत्यु की दृष्टि पड़ते ही यह दुष्ट पापी एवं दुर्लज 2 गरीब भी जीवित नहीं रह सकेगा। मैं अपने बल का बखान नहीं कर रहा, बल्कि यह तो मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। मृत्यु के इन वाक्यों को सुनकर धर्मराज बोले, हे मृत्यु, तुम ठहरो, मैं इसको अभी मार डालता हूँ। इसके बाद यमराज ने क्रोधित हो अपनी आंखों को सुख लाल करते हुए अमोघ काल दंड उठाया
उस अमोघ शस्त्र के पार्श्व भाग में कालपाश विराजमान थे। उस समय तेजस्वी मुदगर अग्नि तुल्य मूर्तिमान बना हुआ था। कालदंड पर दृष्टि पड़ते ही वह प्राणियों के प्राण छीन लेता था। जिसके अर्श का छूने को जाए अथवा जिसके ऊपर प्रहार किया जाए वह उसका क्या परिणाम करवाएगा उसका तो वर्णन करना व्यर्थ मात्र है। ज्वालाओं से परिपूर्ण यह कालदंड राक्षस राज रावण को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार था। अपने महान तेज से युक्त वह कालदंड यमराज के हाथों में प्रकाशित हो उठा। युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे सभी योद्धा उस अमोघ के उठते ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए। कालदंड को यमराज द्वारा उठाया हुआ देखकर सभी देवतागण शुद्ध हो उठे। यमराज का उस कालदंड का प्रहार रावण पर करना ही चाहते थे, तभी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। यमराज को दर्शन देते हुए ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे अमित पराक्रमी महाबाहो वैवस्त्र, तुम अपने हाथों से अमोघ कालदंड द्वारा राक्षस राज रावण का वध मत करो। हे देवश्रेष्ठ, मैंने इस रावण को देवताओं द्वारा न मारे जाने का वरदान दिया है, अतः मैंने जो वचन दिया है उसको निष्फल या असत्य मत होने दो। जो कोई भी मुझको देवताओं या मनुष्य असत्यवादी बना देगा उसमें कोई संदेह नहीं है, उस पर तीनों लोकों का मिथ्यावादी बनने का दोष लगेगा। यह अमोघ कालदंड तीनों लोकों को भयभीत कर देगा। यदि क्रोध पूर्वक इसे छोड़ दिया गया तो यह रुद्र रूप धारण कर प्रिय और अप्रिय में भेद किए बिना संपूर्ण प्रजा का संहार कर देगा। पूर्व काल में इस अमोघ कालदंड को मैंने स्वयं ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर निष्फल सिद्ध नहीं होता। यह शस्त्र तो अभी सभी को मृत्युदायक सिद्ध होता है, अतः तुम इसका रावण पर प्रहार मत करो, क्योंकि इसका प्रहार होते ही कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं बच सकता। यदि इस अमोघ शस्त्र से यह राक्षस नहीं मरा अथवा नरग्रीव जीवित रह गया तो मेरा कथन दोनों स्थिति में असत्य सिद्ध होगा। अतः तुम रावण के ऊपर उठाए गए इस कालदंड को हटा दो। यदि तुम चाहते हो कि मैं सत्यवादी बना रहूं तो तीनों लोकों में मेरा मान रखो और रावण की रक्षा करो। पितामह ब्रह्मा जी के यह कहने पर यमराज ने उत्तर दिया, आप हम सभी के स्वामी एवं गुरु है। यदि आपका ऐसा ही कहना है तो मैं रावण के ऊपर इस कालदंड को हटा देता हूँ। यदि वरदान के कारण यह राक्षस राज रावण मेरे द्वारा युद्ध करने पर अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में मैं रावण से युद्ध करके क्या करूँगा। अतः अब मैं दुर्लभ राक्षस की आंखों के सामने से ओझल हो जाता हूँ। यह वाक्य कहकर यमराज अपने रथ सहित वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रावण अपनी विजय का डंका पिटवाता हुआ पुष्पक विमान पर विराजमान हो यमलोक से चल पड़ा। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा व्यवस्थ यम एवं महामुनि महर्षि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्मलोक को वापस चले गए। रावण यमराज को पराजित करने के पश्चात अपने युद्ध प्रिय साथियों को देखने के लिए उनके पास गया। उनके शरीर के सभी अंगों से रक्त बह रहा था तथा चोटों के कारण सारा शरीर जर्जर हो गया था। ऐसी हालत में वे राक्षस रावण को वहां आया देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद मारीच तथा अन्य प्रमुख राक्षस रसानंद महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए पुष्पक विमान पर जा बैठे। रावण ने उस समय उसके प्रति अपनी सहानुभूति तथा सांत्वना जताई। इसके बाद राक्षस राज रावण रसातल में जाने की इच्छा लेकर उन दैत्यों तथा नागों से सेवित और वरुण द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रवेश कर गया। यमराज के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद राक्षस राज रावण ने नागराज वासुकी द्वारा बसाई गई भोगवतीपुरी में पहुंचकर वहां के नागों को अपने वश में कर दिया तथा प्रसन्न होकर वहां से मणिमयपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। मणिमयपुरी में ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करने वाला कवच नाम के दैत्य रहते थे। रावण ने उन सभी को युद्ध करने के लिए ललकारा। वे सभी दैत्य बहुत पराक्रमी तथा बलशाली थे। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे तथा हमेशा युद्ध करने के लिए उत्सुक रहते थे। रावण के साथी तथा सभी दैत्य त्रिशूल, पत्तीस, कुलिस, असी और परशु लेकर आपस में भिड़ गए। उनको युद्ध करता हुआ देख एक अरसा बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं हुई।
उस समय तीनों लोगों के आश्रयभूत पितामह ब्रह्मा जी वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों ओर के शूरवीर योद्धाओं को निवात कवचों को युद्ध कर्म से रोकते हुए कहा, देवता दैत्यों भी मिलकर रावण को युद्ध में नहीं हरा सकते। ठीक उसी प्रकार समस्त देवता तथा दैत्य भी मिलकर तुमको नहीं परास्त कर सकते। अतः मुझे तुम दोनों का मित्र बनना ही अति उत्तम प्रतीत होता है। इसका यही कारण है कि मित्रों के लक्षण समान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय राक्षसराज रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर निवात कवचों से मित्रता स्थापित कर ली। इस मित्रता से वह बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ। राक्षसराज रावण उन दैत्यों से उचित सम्मान पाकर 1 वर्ष तक वहीं पर रुका रहा। वहां निवास करते हुए रावण को ठीक अपनी लंकापुरी जैसे विलास के साधन उपलब्ध हुए। वहां पर रहते हुए रावण ने अपने मित्र बने निवात कवचों से 100 तरह के मायावी ज्ञान प्राप्त किए। उसके पश्चात वह वरुण लोक को ढूंढता हुआ रसातल में भ्रमण करने लगा। उसी दौरान वह अस्म नाम के नगर में जा पहुंचा, जहां पर कालकेय नाम का दानव रहते थे। वहां पहुंचकर उस पराक्रमी राक्षसराज रावण ने उन दानवों को मार डाला। रावण ने अपनी तलवार के क्रूर प्रहार से अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति महाबलवान विद्युत जिह्वा नाम के दानव को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह दानव युद्ध क्षेत्र में रावण को अपनी जीभ से चाटकर मारना चाहता था। उस दानव को मारने के पश्चात रावण ने 2 घड़ी में 400 दानवों को मार डाला। उसके बाद रावण ने वरुण देव के बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत की तरह प्रकाशमान दिव्य भवन को देखा। वहीं पर सुरभि नाम की एक गाय खड़ी थी, जिसके थनों से लगातार दूध बह रहा था। उसी दूध की बहती हुई धारा से वह सिरोध नाम का समुद्र भरा हुआ था। तब रावण ने वहां पर सुरभि देवी के दर्शन प्राप्त किए, जिन्हें द्वारा निशाचर शीत रश्मि का भी उद्गम हुआ था। जिस चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर समुद्र के फैन को पीकर महर्षि गण ने जीवन उत्पन्न हुए थे, उस क्षीर समुद्र से उसके द्वारा ही अमृत पाई पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। तीनों लोकों में सुरभि के नाम से जाना जाता है, परंतु तेजस्वी अद्भुत गाय की रावण ने अभिवंदना की और उसके पश्चात उसने कई प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर और गुप्त वरुणा स्तर में प्रवेश किया। वरुणालय में पहुंचकर रावण ने सैकड़ों जलधाराओं से परिव्याप्त शरदकाल के बादलों की तरह उज्जवल और नित्य आनंदोत्सव से परिपूर्ण रहने वाले वरुण देव का उत्तम भवन देखा। जब उस स्थान के रक्षकों ने रावण पर प्रहार किया तो राक्षसराज रावण ने उन सभी को घायल करके यह कहा कि तुम अपने राजा के पास जाकर मेरा संदेशा पहुंचा दो। रावण तुमसे युद्ध करने के लिए बेकरार है, क्योंकि तुम या तो मुझसे युद्ध करो या हाथ जोड़कर ये कहो कि मैं तुमसे अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, फिर तुमको मुझसे कोई डर नहीं रहेगा। यह समाचार पाकर उसी समय वहां पर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्रगण गौ एवं पुष्कर नामक सेनापति क्रोधित होकर आ पहुंचे। वे महाबलवान तथा सभी गुणों से संपन्न थे। वे सूर्य के समान परम तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार चलने वाले रथों पर सवार होकर अपनी समस्त सेना को साथ लेकर आ पहुंचे। जहां पर राक्षस राज रावण खड़ा हुआ था, उसके पश्चात महाबली रावण और महादेव वरुण देव के पुत्रों के बीच बहुत भयंकर एवं रोकते खड़े कर देने वाला महायुद्ध हो गया। महाबली रावण के पराक्रमी मंत्रियों ने कुछ ही क्षण में वरुण देव की समस्त सेना को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। अपनी सेना की यह हालत देखकर तथा वरुण पुत्र स्वयं भी बाणों से घायल होने के कारण कुछ समय के लिए युद्ध के कार्यों से विरत हो गए। तब वरुण पुत्रों ने पृथ्वी पर खड़े होकर पुष्पक विमान पर सवार रावण को देखा। फिर वह भी जल्दी ही अपनी सवारी पर सवार हो आकाश में जा पहुंचे। बराबर के स्थान पर पहुंचकर वरुण पुत्रों ने रावण से भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। आकाश में हो रहा भयंकर विनाशकाली युद्ध देवासुर संग्राम की भांति प्रतीत हो रहा था। उस समय वरुण देव के पुत्रों ने अग्नि के समान परम तेजस्वी बाणों की वर्षा करते हुए रावण को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया तथा प्रसन्न होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गरजने लगे।
अपने राजा स्वामी रावण को इस प्रकार हारा एवं अपमानित देखकर मनोहर नाम के राक्षस को बहुत क्रोध आया। वह मृत्यु की परवाह न करते हुआ वरुण पुत्रों से युद्ध की इच्छा को जाहिर करके उन्हें देखने लगा। वरुण पुत्रों के रथ के घोड़े युद्ध क्षेत्र में हवा से बात कर रहे थे। राक्षस महोदर ने अपनी गदा से उन पर प्रहार किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़े। वरुण पुत्रों के अनेक योद्धा एवं घोड़ों को मृत्यु को सौंपने के पश्चात तथा अनेक उनके रथों की बुरी दशा देखकर वह राक्षस महोदर जोर जोर से बानरों के समान गरजने लगा। मनोहर के द्वारा किए गए घोर प्रहार के पश्चात रथ उन रथों से श्रेष्ठ सारथी एवं घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वरुण के पुत्र अपने पराक्रम तथा तेज के प्रभाव से अपने रथों को छोड़कर आकाश में खड़े हो गए। उनको ऐसा करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। अपने अनेक तेजस्वी बाणों के प्रहार से उन्होंने मनोहर के शरीर को जर्जर एवं सती विसत कर दिया। उसके पश्चात उन वरुण पुत्रों ने राक्षसराज रावण को घेर लिया। जिस तरह मेघराज पर्वत पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उन वरुण पुत्रों ने अत्यंत क्रोध में आकर अपने तीखे बाणों के प्रहार से रावण के शरीर को भयंकर चोटें पहुंचाना शुरू कर दिया। तब राक्षस राज रावण अग्नि की तरह अत्यंत क्रोधित होकर वरुण पुत्रों के शरीर के मम स्थलों पर भयानक बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर विराजमान उस दुर्लभ योद्धा ने वरुण पुत्रों के ऊपर अनेक मुसलों, शस्त्रों, सैकड़ों भालों, भयानक शक्तियों और बड़ी बड़ी शतनिधियों से गहरा प्रहार किया। उन अस्त्रों से घायल होने पर भी वे पैदल वीर रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन वरुण पुत्रों के पैदल होने के कारण रावण द्वारा की जाने वाली अस्त्र शस्त्रों की वर्षा में ठीक उसी प्रकार फंस गए जिस प्रकार कीचड़ में फंसकर हाथी कष्ट का अनुभव करता है। वरुण पुत्रों को व्याकुल तथा दुखी देखकर राक्षस राज रावण मेघ की तरह हर्ष गर्जन करने लगा। राक्षस राज रावण चिल्लाता हुआ अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से वरुण पुत्रों को उस प्रकार मारने लगा जिस प्रकार बादल निरंतर वर्षा करके पेड़ों को कष्ट पहुंचाते हैं। उसके बाद वे सभी वरुण पुत्र मूर्त होकर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सेवकों ने शीघ्रता पूर्वक उनको वहां से हटाकर उन्हें गहर पहुंचा दिया। उसके पश्चात रावण ने वरुण देव के सेवकों से कहा, अब तुम अपने स्वामी वरुण से युद्ध करने के लिए कहो। इसका उत्तर देते हुए वरुण देव के प्रभास नामक मंत्री ने रावण से कहा, जिन्हें तुम युद्ध करने के लिए बुला रहे हो वो जल के स्वामी महाराज वरुण देव इस समय संगीत सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक गए हैं। हे वीर, वरुण देव की अनुपस्थिति में तुम्हारा युद्ध करने के लिए ठहरना व्यर्थ काम है। उनके पुत्र जो यहाँ पर थे वे तो तुमसे युद्ध करके पराजित हो चुके हैं। यह वाक्य सुनने के बाद रावण अपने नाम की गर्जना करता हुआ वरुणालय से चला गया। रावण जिस मार्ग से वरुणालय आया था उसी आकाश मार्ग से लंकापुरी की ओर चला गया।